नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान जीके की क्लास के अंदर। साथियों, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न करवाए जाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भील जनजाति के व्यक्ति सोरो शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि भील जनजाति के जो व्यक्ति हैं सोरो शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं। माता के लिए, पिता के लिए, फूफा के लिए व ससुर के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भील जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो सोरो शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ससुर के लिए। भील जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो अपने ससुर के लिए सोरो शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में स्त्रियां घुटने तक नीचे लाल व काले रंग का घाघरा पहनती हैं, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दी गई हैं मसाक, कोयतू, पकाऊ व कछाऊ। तो इन 4 ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कछाऊ। भील स्त्रियां हैं जो घुटने तक नीचे लाल व काले रंग का घाघरा पहनती हैं उसे कछाऊ कहते हैं। ऑप्शन डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति अनुसंधान संस्थान योजना किस प्रकार की योजना है। ऑप्शन दी गई हैं राज्य की योजना, केंद्र की योजना, केंद्र व राज्य की बराबर भागीदारी की योजना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की योजना। तो इन 4 ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान योजना किस प्रकार की है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य की बराबर भागीदारी की योजना है जनजातीय अनुसंधान संस्थान योजना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दी गई हैं 1976 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1966 ईस्वी और 1971-72 ईस्वी के अंदर। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी के अंदर राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माडा क्लस्टर योजना में किस प्रकार के कार्यों को हाथ में लिया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं सामूहिक विकास के कार्य, साक्षरता के कार्य, शिक्षा प्रसार के कार्य, व्यक्तिगत विकास के कार्य। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक विकास के कार्य। माडा क्लस्टर योजना के अंदर सामूहिक विकास के जो कार्य हैं उनको हाथ में लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माडा योजना में आने वाले क्षेत्र में किस जनजाति का बाहुल्य है। ऑप्शन दी गई है इसके अंदर मीणा जनजाति, भील जनजाति, ग्रासिया व सहरिया। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मीणा जनजाति। माडा योजना के अंदर जो मीणा जनजाति है उस जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ऑप्शन दी गई हैं क्रासिया जनजाति, भील मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति व कालबेलिया। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। सीतामढ़ी 12 जिले के अंदर है और यहाँ पे सहरिया जनजाति का मेला लगता है। इस सहरिया जनजाति का जो मेला है, सीतामढ़ी का मेला, इसको सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। ऑप्शन दी गई हैं विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं व इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अविवाहित महिलाएं। जो आदिवासी महिलाएं होती हैं अविवाहित वह कटकी वस्त्र पहनती हैं। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं। ऑप्शन दी गई हैं सुम्बटिया, सेठने, पावणा व इंडोनी। इन 4 ऑप्शन में से जिस गीत को गाली गीत के नाम से जाना जाता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेठने गीत। जैसे सेठने गीत इसे गाली गीत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत को क्षत्रिय पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन दी गई हैं सुम्बटिया, सुपना, पिपली व हमसिलो। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमसिलो गीत। हमसिलो गीत जिसको उत्तरी मेवाड़ के अंदर भील क्षत्रिय व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन दी गई है भील जनजाति, मीणा जनजाति, कामोर व ग्रासिया जनजाति। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति से संबंधित है मोरना व मोरनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन दिया गया है ग्रासिया जनजाति, मीना जनजाति, सहरिया जनजाति व भील जनजाति। आपको बताना है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। धारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। इस प्रथा के अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 3 से 4 दिन तक उसकी अर्थियों को या राख को रात्रि के समय साफ आंगन में ढककर रख दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह उसे खोलकर देखते हैं तो उस जगह पर आकृति बन जाती है। उसे यह माना जाता है कि वह उस योनि के अंदर पुनर्जन्म लेगा। यही दारी संस्कार कहलाता है। यह दारी संस्कार सर्वाधिक सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंगटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन दी गई है ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भील स्त्री से। सुंगटिया जो लोकगीत है उसका संबंध भील स्त्री से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावक नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन दी गई है इसके अंदर साथियों, कथौड़ी, ग्रासिया, बडलिया व भील जनजाति। तो जावक नृत्य के बारे में बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासिया जनजाति। जावक जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन दी गई है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व भीलवाड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ऑप्शन दी गई है इसके अंदर मीना जनजाति, ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति व काथोड़िया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासिया जनजाति। भाखर बावजी ग्रासिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैत्र मास की अमावस्या को भील बाहुल्य क्षेत्र में लगने वाले विशाल मेले का स्थान है? ऑप्शन दी गई है वैनेश्वर, भिलूड़ा, गलियाकोट व घोटिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घोटिया। चैत्र अमावस्या को जो भील बाहुल्य क्षेत्र के अंदर लगने वाला विशाल मेला है वह घोटिया के अंदर लगता है। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन दी गई है गमेती, बाखरबावजी, सोरो व हुर्री। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गमेती। भीलों के जो समस्त गांव का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। और मीना जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। और ग्रासिया जो जनजाति है उसका जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं। और सहरिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। डामोर जनजाति का जो मुखिया है उसे मुखी कहा जाता है। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला आदिवासियों को कुंभ माना जाता है? यह माघ पूर्णिमा को सोम, माही, जखम नदियों के संगम पर पड़ता है। ऑप्शन दी गई है बेलूड़ा, गोटिया अम्बा, बेणेश्वर व गलियाकोट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला आदिवासियों को कुंभ कहलाता है और यह माघ पूर्णिमा को सोम, माही व जखम नदियों के संगम पर लगता है और यह लगता है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमायचा का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन दी गई है कालवेलिया, कामड़, मंगनियार व कंजर। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगनियार। कमायचा का जो संबंध है वो मंगनियार जाति से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे आज के 20 प्रश्न जो राजस्थान की जनजातियों से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।